श्रीदेवी श्रीदेवी देवी भागवत 7वें स्कंद में आज आपको भक्तगण अथा 8वां अध्याय में राजा रेवत की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, मेरे मन में यह महान शेष हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक चले गए। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों से कथा प्रसंग में यह अनेक बार सुना है कि ब्रह्मा को जानने वाला शांत स्वभाव ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। राजा रेवत अत्यंत दुष्प्राप्य सत्यलोक में स्वयं अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वी लोक से कैसे पहुंच गए, इसी बात का मुझे संदेह है। सभी शास्त्रों में यह निर्णय विद्यमान है कि मृत व्यक्ति ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इस मानव देह से ब्रह्मलोक में जाना कैसे संभव है और स्वर्ग से पुनः इस मनुष्य लोक में पहुंच जाना कैसे हो सकता है। हे विद्वान, महाराज रेवत किस तरह ब्रह्मा जी से अपनी कन्या के लिए वर पूछने की इच्छा से वहां गए थे, इससे बताकर इस समय मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। व्यास जी बोले, हे राजन, सुमेरु पर्वत के शिखर पर ही इंद्र लोग, वही लोग, सह मणिपुर, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ, ये सभी लोग प्रतिष्ठित हैं। बैकुंठ को ही वैष्णवी पद कहा जाता है। जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन इंद्रलोक गए थे और वे इसी मनुष्य शरीर से उस इंद्रलोक में 5 वर्ष तक इंद्र के सानिध्य में रहे, उसी प्रकार काकुस्थ आदि अन्य प्रमुख राजा भी स्वर्गलोक जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त महाबलशाली दैत्य भी इंद्रलोक को जीतकर वहां पहुंचकर अपनी इच्छा के अनुसार रह चुके हैं। पूर्व काल में महाराज महाभीष भी ब्रह्मलोक गए थे। उन नरेश ने परम सुंदरी गंगा जी को आते देखा। हे राजन, उस समय देव योग से वायु ने उनके वस्त्र उड़ा दिए, जिससे राजा ने उन सुंदरी गंगा को कुछ अनावृत अवस्था में देख लिया। इस पर काम से व्यथित राजा मुस्कुराने लगे और गंगा जी भी हंस पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी ने उन दोनों को देख लिया और शाप दे दिया, जिससे उन दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। दैत्यों और दानवों से पीड़ित सभी देवताओं ने भी बैकुंठ धाम में जाकर कमलाकांत जगतपति भगवान विष्णु की स्तुति की थी। अतः हे निर्श्रेष्ठ, इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह मत करना चाहिए। हे नराधिप, पुण्यतमा, तपस्वी और महापुरुष सभी लोग में जा सकते हैं। हे नरेंद्र, हे राजन, जैसे पवित्र सदा चरण ही ब्रह्मादि लोगों में जाने का कारण है, वैसे ही पवित्र मन वाले यजमान लोग भी यज्ञ के प्रभाव से वहां पहुंच जाते हैं। जन्मेजय बोले, महाराज रेवत सुंदर नेत्रों वाली अपनी पुत्री रेवती को साथ में लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आदेश दिया और उन रेवत ने अपनी पुत्री किससे सौंपी। हे ब्राह्मण, अब आप इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। व्यास जी बोले, हे महिपाल, सुनिए। जब राजा रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचे, उस समय गर्दव लोगों का संगीत हो रहा था। वे अपनी कन्या के साथ कुछ देर तक
सभा में रुककर संगीत सुनते हुए परम तृप्त हुए। पुनः गर्दभों का संगीत समाप्त हो जाने पर परमेश्वर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्हें अपनी कन्या रेवती को दिखाकर अपना आशय प्रकट कर दिया। राजा बोले, हे देवेश, यह कन्या मेरी पुत्री है, मैं इसे किसको प्रदान करूं? यही पूछने के लिए आपके पास आया हूं। अतः हे ब्राह्मण, आप इसके योग्य वर बताइए। मैंने उत्तम कुल में उत्पन्न बहुत से राजकुमारों को देखा है, किंतु किसी में भी मेरा चंचल मन स्थिर नहीं होता है। इसीलिए हे देवेश, वर के विषय में आपसे पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। हे सर्वज्ञ, आप किसी योग्य राजकुमार वर के विषय में बताइए। ऐसे ही राजकुमार का निर्देश कीजिए जो कुलीन, बलवान, समस्त लक्षण संपन्न, दानी तथा धर्मपरायण हो। ब्यास जी बोले, हे राजन, तब राजा की बात सुनकर जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी काल पर्याय ब्रह्मलोक के थोड़े समय में पृथ्वी लोक का बड़ा लंबा समय बीता हुआ देखकर हंस करके उनसे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, आपने अपने हृदय में जिन राजकुमारों को वर के रूप में समझ रखा था, वे सब के सब पुत्र पौत्र तथा बंधुओं समेत काल कवलित हो चुके हैं। इस समय वहां 27वां द्वापर चल रहा है। आपके सभी वंशज मृत हो चुके हैं और दैत्यों ने आपकी पूरी भी नष्ट कर डाली है। इस समय वहां चंद्रवंशी राजा शासन कर रहे हैं। अब मथुरा नाम से प्रसिद्ध उस पुरी के अधिपति के रूप में उग्रसेन विख्यात है। यदादि वंश में उत्पन्न वे उग्रसेन संपूर्ण मथुरा मंडल के नरेश हैं। उन महाराज उग्रसेन का एक कंस नामक पुत्र हुआ, जो महान बलशाली तथा देवताओं से द्वेष रखने वाला था। राजाओं में सबसे अधिक मंदोमत उस दानववंशी कंस ने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया और वह स्वयं राज्य करने लगा। तब पृथ्वी ऐसा भार से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। श्रेष्ठ देवगणों ने ऐसा कहा कि दुष्ट राजाओं तथा उनके सैनिकों के भार से पृथ्वी के अति व्याकुल होने पर ही भगवान का अंशावतार होता है। अतः उस समय कमल के समान नेत्र वाले वसुदेव नंदन श्री कृष्ण देवी स्वरूपा देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे साक्षात नारायण मुनि ही थे। उन सनातन धर्मपुत्र नरसका नारायण मुनि ने बद्रिकाश्रम में गंगा जी के तट पर अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वे ही यदुकुल में अवतार लेकर वासुदेव नाम से विख्यात हुए। हे महाभाग, उन्हीं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने पापी कंस का संहार किया और इस प्रकार उस दुष्ट राजा को मारकर उन्होंने उसके पिता उग्रसेन को संपूर्ण राज्य दे दिया। कंस का ससुर जरासंध महान बलशाली तथा पापी था। वह अत्यंत क्रोधित हो मथुरा आकर श्री कृष्ण के साथ आवेगपूर्वक युद्ध करने लगा। अंत में श्री कृष्ण ने उस महाबली जरासंध को युद्ध में जीत लिया। तब उसने सेना सहित कालिवन को कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। महापराक्रमी यवनाधि कालिवन को सेना सहित आता सुनकर
कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पियों के द्वारा बड़े बड़े दुर्ग तथा बाजारों से सुशोभित उस नष्ट भ्रष्ट पुरी का पुनः निर्माण कराया। उस पुरी का जीर्णोद्धार करके प्रतापी श्री कृष्ण ने उग्रसेन को वहां का अपना आज्ञाकारी राजा बनाया। तत्पश्चात यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उस द्वारिकापुरी में यादवों को भली भांति बसाया। इस समय वे वासुदेव अपने बंधु बांधवों के साथ उस द्वारिका में रह रहे हैं। उनके बड़े भाई बलराम हैं। हल तथा मुसल को आयुध के रूप में धारण करने वाले वे शूरवीर बलराम शेष के अंशावतार कहे जाते हैं। वही आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर है। अब आप वैवाहिक विधि के अनुसार शीघ्र ही संकर्षण बलराम को कमल के समान नेत्र वाली अपनी कन्या रेवती सौंप दीजिए। हे निर्वश्रेष्ठ, उन्हें कन्या प्रदान कर आप तप करने के लिए देवोद्यान बद्रिकाश्रम चले जाइए, क्योंकि तप मनुष्य की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देता है और उनके अंतकरण को पवित्र बना देता है। व्यास जी बोले, हे राजन, पद योनि ब्रह्मा जी से यह आदेश पाकर राजा रेवत अपनी कन्या के साथ शीघ्र ही द्वारिका चले गए। वहां उन्होंने बलराम जी को शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी पुत्री सौंप दी। उसके बाद सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके वे राजा रेवत नदी के तट पर अपना शरीर त्याग कर देवलोक चले गए। राजा बोले, हे भगवान, आपने यह तो महान आश्चर्यजनक बात कही कि राजा रेवत कन्या के योग्य वर जानने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक गए और उनके वहां ठहरे हुए 160 युग बीत गए। तब तक वह कन्या तथा वे राजा वृद्ध क्यों नहीं हुए, अथवा इतने दीर्घ समय को की पूर्ण आयु ही उन्हें कैसे प्राप्त हुई। व्यास जी बोले, हे निष्पाप जन्मेजय, ब्रह्मलोक में भूख प्यास मृत्यु भय वृद्धावस्था तथा गलानी, इनमें कोई भी विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होता। जब राजा रेवत वहां से सुमेरु पर्वत पर चले गए, तब राक्षसों ने श्रेयाति वंश की सतियों को नष्ट कर डाला। वहां के सभी लोग भयभीत होकर कुछ तले छोड़कर इधर उधर भाग गए। कुछ समय के बाद शुभ नामक मनु से एक परम ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु नाम से विख्यात वही सूर्य वंश के प्रवर्तक माने जाते हैं। नारद जी के उपदेश से और उनसे श्रेष्ठ दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने वंश वृद्धि के उद्देश्य से भगवती के ध्यान में निरंतर संलग्न रहकर कठोर तपस्या की। हे राजन, ऐसा सुना गया है कि उन इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े विपक्षी थे, जो बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। वे इक्ष्वाकु राजा के रूप में अयोध्या में निवास करते थे। यह बात प्रसिद्ध है। उनके शकुनी आदि 50 परम बलवान पुत्र उत्तरापथ नामक देश के रक्षक नियुक्त किए गए। और हे राजन, उनके जो 48 पुत्र थे, वे सब उन महात्मा इक्ष्वाकु के द्वारा दक्षिणी देशों की रक्षा के लिए आदेशित किए गए। इसके अतिरिक्त अन्य 2 पुत्र राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। एते श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे इष्टा 10 सहस्रां सहितानां
सत्वें स्कंदे ईश्वाकुलवर्णम नामो अष्टो अध्यायो हरि ओम तत्सत्। बोलो माता की जय।